प्रश्न पहला देखो, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा? देखो, भरतपुर का शासक था रणजीत सिंह। उसने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी मराठा होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था। ये अध्याय 2 के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि प्रश्न सीधा ही आ जाएगा एग्जाम में और हम ढूंढते रह जाते। अच्छो गोरा हट जा राज भरतपुर को, रे गोरा हट जा भरतपुर गढ़बान को बांको, किल्लो रे बांको गोरा हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से? सीधा प्रश्न आता है, गोरा हट जा का कविता का संबंध किससे है? बांकीदास से। नाम सुना होगा आपने, बांकीदास। ये जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास। तो गिरिवन दास, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, शंकरदास, इन्होंने सबने 1857 की क्रांति या क्रांतिकारियों के संबंध में अपनी पुस्तकों में कुछ न कुछ लिखा है। तीसरा प्रश्न, बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताइए। मैं थोड़ा कलर चेंज करके देखता हूँ कौन सा। बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, बांकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राज कवि और काव्य गुरु थे, तो ये याद रखना। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना, ये प्रश्न अभी ताजा वीडियो प्री में आया था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो प्रयुक्त सभी सत्य कथन है। और बांकीदास ने कौन सी रचना लिखी? बांकीदासरी ख्यात। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो किताबें आरबीएससी की बुक में लिख रखी है, मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न देखिए, सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताइए। साहित्यकार है, सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताइए। सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 को और मृत्यु 1868 को हुई थी। जन्म कब हुआ? 1815 को। मृत्यु कब हुई? 1868 को। 19 अक्टूबर 1990 को 200 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। किसी ने बुक पढ़ी होगी तो उसमें ऐसे तस्वीर लगी हुई है, अंदर सूर्यमल जी मिश्रण बैठे हैं और यहाँ डाक विभाग भारत सरकार लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 200 पैसे। देखा होगा आपने। तो 200 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 19 अक्टूबर 1990 को। मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि थे, तो ये आपके लिए गलत है। यानी सूर्यमल मिश्रण के बारे में बताइए, तो असत्य बताओगे तो ये गलत है। उपयुक्त सभी सत्य नहीं हो सकता। तो मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। गलत है, क्योंकि ये किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। वीर सतसाई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, इसकी रचना कौन सी? ये बुक 2 नंबर चैप्टर में है, उसी के हिसाब से लेके चल रहा हूं मैं। वीर सतसाई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, ये किसकी रचना है? तो सूर्यमल मिश्रण की रचना है वीर सतसाई। अब देखो, उनकी वंश भास्कर रचना तो और बहुत है, क्योंकि आगे 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 जैसे अध्याय चलते जाएंगे साहित्य वगैरह सब आता जाएगा। तो 1857 की क्रांति का वर्णन है सूर्यमल मिश्रण। और किस में? वीर सतसाई में है, ध्यान रखना। आउवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार कौन थे? अब पिछले कल मैंने करवाया था, उसमें आउवा का जो ये युद्ध बताए थे, बिथोड़ा काले गोरों का युद्ध और चेलावास का युद्ध। तो आउवा युद्ध पर कविता लिखी थी, वो लिखने वाले थे कवि गिरवन दान। कवि गिरवन दान स्पष्ट किताब में लिख रखा है, आउवा युद्ध पर कविता लिखी कवि गिरवन दान ने। सीकर जिले के डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे, उनके बारे में डूंगजी के। अब ये प्रश्न अभी ताजा फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन थे ना, आरपीएससी ने तो सारे ये इन बुकों से उठाए थे। देखो, तो सीकर जिले में डूंगजी के दो या डूंगर जी जवाहर जी चाचा भतीजा थे, तो ये याद रखना। डूंगर जी के बारे में आपको सही कथन बताना है, ठीक है। देखो, डूंगर जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे पहले, सही है। डूंगर जी को उसके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया था, ये भी सही है। डूंगर जी को आगरा दुर्ग में बंद किया था जब इसके साले बेरू सिंह ने धोखे से पकड़वाया था, तो इसे आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। और डूंगर जी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। देखो पॉइंट सारे, ये डूंगर जी सिक्कर क्षेत्र के थे, कर्मभूमि सिक्कर थी। शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, फिर छोड़ दिया इन्होंने। दूसरा, डूंगर जी को जब घेर लिया गया था तो इनके साले भैरव सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया और आगरा दुर्ग में रखा।
बाद में इनको आगरा दुर्ग से छुड़वाया था। आगे प्रश्न आएगा, डूंगर जी का जो निधन हुआ था वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। जोधपुर दुर्ग यानी मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टोक पर पहाड़ी है, पहाड़ी पे बना हुआ है, मयूर ध्वजगढ़ जिसको कहते हैं, अभी पेपर में आया। तो ये चारों के चारों पॉइंट सही है, 1 2 3 4। गौर से सुनना, इन चीज को अच्छे तरीके से पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। गढ़सी सर और एक और है, जो जिसने अब ये टेस्ट दे दिया, वो जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट जिसने दे दिया, इसके यहाँ गलत हुए, वहां सारी चीजें आप वापस से समझ जाओ। अब देखो ये क्या कह रहा है, गढ़सी सर नाम सुना है वैसे। अब गढ़सी सर शायद चूरू में चला गया, पहले बीकानेर रियासत के पास था। बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया, तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए। अभी उस किताब में दिए हुए कई प्रश्न तो हो सकते हैं बेतुके काम के नहीं हो, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, लेकिन आपको सारे पढ़ने हैं कि गढ़सी सर बीकानेर के पास जब डूंगर जी और जवाहर जी को अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया, तो जवाहर जी भागकर कहाँ चले गए थे, खेर खट्टा चले गए थे। कहाँ, ये खेर खट्टा, ये भी बीकानेर के यहाँ आसपास है। तो खेर खट्टा बीकानेर के आसपास है, और बीकानेर के शासक थे रतन सिंह, उनकी शरण में चले गए थे। तो खेर खट्टा याद रखना। अब तभी कह रहा हूँ आपको आरबीएससी की बुक ये जो मैंने टेस्ट दे दिए ना, और इनकी पीडीएफ में उपलब्ध कराऊंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1804 जाट परिवार में जन्मे लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है। देखो 1804 में जाट परिवार में जने लोठू जी निठारवाल का संबंध किस जिले से है, सीकर जिले से। किससे, सीकर। सीधा आएगा। बालू नाई सांखुलवार व कर्णा भील के साथ मिलकर सोंठू जी यानी लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया। किसके साथ, बालू नाई सांखुलवार कर्णा भील के साथ मिलकर लोठू जी निठारवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था। तो किसको छुड़वाया, अभी मैंने बताया था आगरा दुर्ग में किसको कैद किया था, डूंगर जी को। आ गया ना अभी, डूंगर जी को किसने छुड़ाया। बाद में डूंगर जी की मृत्यु कहाँ हुई, जोधपुर दुर्ग में। तो कर्णा भील सांखुलवार बालू नाई ने मिलकर किसके साथ, लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल कहाँ के, सीकर के हैं। तो ये प्रश्न नए हैं, देखो प्रश्न आ जाएगा सीधा, लोठू जी निठारवाल का संबंध सीकर से। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है। बहुत ही फेवरेट है। 1857 की क्रांति में राजस्थान से सबसे पहले अगर किसी को फांसी पर लटकाया गया था ग्वालियर के अंदर, वो है अमरचंद भाटिया। इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहते हैं, और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं। इन्होंने तांत्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को क्या दिया था, धन दिया था। तो बीकानेर के थे और ग्वालियर में रहते थे, ग्वालियर में ही इनको वहां फांसी दी गई। अमरचंद भाटिया का जन्म 1793 को हुआ, जबकि उन्हें 1858 को फांसी कहाँ दी गई। जन्म हुआ 1793 को, फांसी दी गई इन्हें 1858 को। फांसी कहाँ दी गई, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ के थे, बीकानेर। बाद में ये ग्वालियर वही व्यापार करते थे, ठीक है। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ। ये क्रांतिकारी का टॉपिक है, तो क्रांति आ गई। विजय सिंह पथिक मूल नाम भूप सिंह था। जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। हम पढ़ते हैं, लेकिन बुलंदशहर जिला था, गांव कौन सा था, तो गांव था गुठवाली। गुठवाली गांव के अंदर इनका जन्म हुआ, क्योंकि राजस्थान से इनका बहुत बड़ा संपर्क था, इसलिए हमें पॉइंट याद रखना है। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अब देखो, एक है वीर भारत समाज और एक है वीर भारत सभा। ये दोनों है ना, वीर भारत समाज और वीर भारत सभा। इस आरबीएससी बुक में दोनों एक ही सभा दे रखी है दोनों जगह, लेकिन आपको याद रखना है वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बार्ट ने की थी। तो इनमें थोड़ा, इस किताब में तो दोनों सभा दे रखा है, मिसप्रिंट है ये। तो वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की थी। आपको पता है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को वर्धा महाराष्ट्र में पहली बार की गई, बाद में 1920 में अजमेर में चला गया। यहीं से राजस्थान केसरी निकला था पहले।
बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया? तो कल जो तीसरा चैप्टर होगा वो किसान आंदोलन होगी, उसमें पूरी चर्चा होगी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? द्वितीय। जो चरण चला था ना 1916 से लेकर 1927 तक, ठीक है। वैसे आरबीएससी की बुक में 1923 तक दे रखा है, 1927 तक चला था उसके चरण। प्रथम चरण साधु सीताराम दास, तृतीय चरण माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, और 1941 को समाप्त हो गया। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी, और इतना फेवरेट पर्सन है, बार बार आता है। ये सर्वप्रथम वर्धा महाराष्ट्र से किया गया 1919 को, जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। फिर 1920 में ये अजमेर से प्रकाशित होने लगा, ये ध्यान रखना। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? देखो नवीन राजस्थान आया, तरुण राजस्थान ये एक ही है, क्योंकि पहले एक पे बैल लगा, दूसरा नाम से आ गया। तो इनका संबंध किससे है? भूप सिंह से। भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक। भूप सिंह, विजय सिंह। ये नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान कहां से निकले थे? अजमेर से निकले थे। अगला, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अर्जुन लाल सेठी। और आपको पता है अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। जयपुर और राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों फैलाने का श्रेय किसको जाता है? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, क्योंकि इनको मांग, जब जयपुर के राजा थे स्वरूप से 1857 की क्रांति के समय, या अर्जुन लाल सेठी जब उस समय की बात है, अर्जुन लाल सेठी जब अर्जुन लाल सेठी को ये कहा गया कि आपको जयपुर का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बात से बाहर कौन भगाएगा, ये बात कही थी अर्जुन लाल सेठी ने। और आपको पता है इनको मुस्लिम समझकर अजमेर में दफनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम शिक्षा के बच्चों को मुस्लिम धर्म की इन्होंने शिक्षा दी थी। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। अर्जुन लाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना की थी कब? 1905 में। और उसी समय जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जहां पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था जयपुर के अंदर। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय और जैन वर्धमान छात्रावास था और पुस्तकालय था। वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किसने खोला, जिससे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद व विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? यानी जोरावर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, माणिक चंद्र, मोती चंद, ये सारे के सारे जुड़े हुए थे। ये जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय किसने खोला था? तो अर्जुन लाल सेठी ने। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से नहीं है? देखो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आधार आरबीएससी ही को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 9वीं क्लास में अगर क्रांतिकारी का टॉपिक है, अगर 11वीं क्लास में भी क्रांतिकारी का टॉपिक आएगा, तो उससे हटकर जो प्रश्न बचेंगे वो और लेंगे। इसलिए आप थोड़ा पढ़े, जो करवा रहा हूं मैं उसको अच्छे तरीके से पढ़े, बार बार अभ्यास करें, अच्छे तरीके से पढ़े, आपको सफलता की एक कुंजी रहेगी। आप टेस्ट दें, अभ्यास करें, सबसे ज्यादा एक ही चीज को बार बार पढ़े। ज्यादा, बहुत ज्यादा के चक्कर में अगर है तो आप पिछड़ सकती हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, बड़ा ही शानदार मौका है आने वाली, चाहे सीएटी है, चाहे सेकेंड ग्रेड है, चाहे रीट है, सबके लिए बहुत ही खास है। इसलिए बड़ी मेहनत से मैंने ये आरबीएससी को स्टार्ट किया है, बहुत टाइम इसमें जाया हो रहा है, बस कोशिश है कि आप इसमें सफल हो जाए। तो देखो अर्जुन लाल सेठी, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, तीनों इनकी रचनाएं हैं। याद रखना, ये बुक में दे रखी है। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, तीनों इनकी रचना है। दुर्गा चरित्र इनकी रचना नहीं है। केसरी सिंह बारट के बारे में सत्य कथन बताना। तो ये देखिए, केसरी सिंह बारट परिवार ने राजस्थान क्रांतिकारी देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान दिया। जब भी प्रश्न आए बारट हवेली राजस्थान में कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब सुन लीजिए, केसरी सिंह बारट, इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुरा में हुआ। इनका जन्म देवपुरा गांव शाहपुरा में 1872 को हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि कोटा थी, जहां इनकी मृत्यु 1841 में हुई थी। ध्यान रखना, जन्म शाहपुरा में, इनकी मृत्यु 1841 कोटा में हुई। 1903 मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राज चौगटिया लेकर करजन दरबार में जाने से रोका था। इन्होंने
13 प्रकार के सोरठे लिखे और कहा कि तू क्या कर रहा है फतेह सिंह, तू पीछे वाले कुंभा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह जैसे शासक देख जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन, अपने परिवार को दाव लगा लिया, तब कहते हैं कि फतेह सिंह का स्वाभिमान जागता है और वो करजन दरबार में नहीं जाता है। तो चेतावनी रहा चुंगटिया 13 सोरठे डिंगल भाषा में 1903 में लिखे। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। अब आ गया ना, वीर भारत समाज पूछे तो विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा पूछे तो केसरी सिंह बारट। तो देखो एक याद रखना कि विजय सिंह पथिक है वो सभा करते थे सभा थे, जैसे राजस्थान सेवा संघ सम्मेलन में भाग लेते, लेकिन उन्होंने सभा बनाई नहीं। सभा बनाई किसने? केसरी सिंह बारट ने। तो चारों पॉइंट सही है, 1 2 3 4। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आसिया को किसके पास क्रांति का व्यवहारिक अनुभव व प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा था? देखो इनका भाई था जोरावर सिंह, जिसे अमरदास विरागी के नाम से भूमिगत हुए थे, राजस्थान का इन्हें चंद्रशेखर कहते हैं। और पुत्र प्रताप सिंह बारट का तो कहने क्या, छोटी सी उम्र में ही शहीद हो गए। और इनका जामाता ईश्वरदान आसिया भी थे। तो इनको कहाँ भेजा था? मास्टर अमीर चंद के पास। ये जो सारे थे ना, शायद रास बिहारी बोस के ये मित्र थे, मास्टर अमीर चंद, उनके पास भेजा था, मास्टर अमीर चंद के पास। केसरी सिंह बारट ने अश्व घोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? अश्व घोष ने लिखी थी बुद्ध चरित्र, उसका हिंदी में अनुवाद किया था केसरी सिंह बारट। क्रांतिकारी होने के साथ साथ लेखक भी शानदार थे। क्या थे? लेखक भी। तो अश्व घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया था केसरी सिंह बारट ने। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह किस क्रांतिकारी ने कहा था? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। ये कहा था रास बिहारी बोस ने कहा कि केसरी सिंह बारट, क्योंकि उसका भाई, उसका पुत्र, ये सब स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिए गए थे, रास बिहारी बोस ने कहा था। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? आ गया ना, केसरी सिंह बारट बड़े शानदार लेखक भी थे। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने लिखे थे। 1912 में जोधपुर के महंत प्यारेलाल के हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को किस जेल में 20 वर्ष की सजा दी गई? ये जेल वाले प्रश्न आते हैं। तो जोधपुर के थे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा 1912 में दी गई। हजारीबाग जेल में इन्हें कैद रखा गया था। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 को कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 1893 को कहाँ हुआ था? शाहपुरा के अंदर, यानी बारट हवेली पूछे शाहपुरा के अंदर है। इनका पुत्र था प्रताप सिंह बारट, जन्म 1893 को हुआ था। प्रताप सिंह बारट के बारे में कथन बताइए। बड़ा ही शानदार प्रश्न है भी। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद और अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान पाठशाला में प्रशिक्षण लिया। बनारस कांड में गिरफ्तार कर बरेली जेल में 5 वर्ष की सजा दी गई। ये प्रश्न आता है भी, इन्हें किस जेल में सजा कैद किया गया? बरेली जेल में, उत्तर प्रदेश में है। 1918 में 22 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे उपयुक्त सभी सत्य। देखो महज 22 वर्ष की आयु में 1918 में इनका निधन हो गया था, क्योंकि इन्हें बहुत सारे जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई थी। कवि विलैड उस समय अधिकारी था, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, कोई भी इन्होंने भेद नहीं खोला और इनकी मृत्यु हो गई थी 1918 में। कौन? प्रताप सिंह बारट। और देखिए, मेरी माँ रोती है तो उसे रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक लगेगा। यह वाक्य अंग्रेज अधिकारी कवि विलैंड से किसने की? बहुत ही शानदार, बहुत ही दिल को दहला देने वाला ये वाक्य है। इतना शानदार कि कवि विलैंड ने पूछा कि आप बाकी जितने भी क्रांतिकारी जो हत्याकांड में शामिल थे उनको छोड़ दो, क्योंकि बनारस हत्याकांड में शामिल थे, हम आपको छोड़ देंगे। तो उसने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, सैकड़ों माताओं को रोना न पड़े। अगर मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु हो जाएगी। मैं ऐसा
जीते जी मेरी माता पर अमिट कलंक नहीं लगने दूंगा, ये प्रताप सिंह बारट ने कहा। जब ये बात कही उसे अमानवीय यातनाएं कवि क्लीवलैंड के द्वारा दी गई, लेकिन प्रताप सिंह टस से मस नहीं हुए। इससे देखकर क्लीवलैंड ने कहा कि ऐसा देशभक्त मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। इस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि मैंने प्रताप सिंह जैसा कठोर हृदय का स्वामी भक्त लड़का नहीं देखा। इसने क्लीवलैंड ने कहा था। क्लीवलैंड उस समय अंग्रेज अधिकारी था। ये देखो क्लीवलैंड, क्योंकि कोई भेद इसने नहीं खोला। और आपको पता है जब प्रताप सिंह की मृत्यु हुई थी तो ये संदेश जब केसरी सिंह बार्ट के पास पहुंचा तो केसरी सिंह बार्ट ने बड़े दिल से कहा कि आज एक और वीर सपूत भारत माता की रक्षा, भारत माता की मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, मुझे उस पर नाज है। ये बात अपने पुत्र की शहीदी पर अपने पिता, खुद पिता केसरी सिंह बारट कहते थे। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारट के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था? याद रखना भी, प्रश्न सीधा सीधा बुक में दे रखा है, प्रताप सिंह बारट। अब कुछ ऐसे राजा भी थे। अब क्या कहे राजाओं के बारे में जो इतने गुलामी जंजीरें फंसे हुए थे, पहले मराठों के चक्कर में आ गए, फिर अंग्रेजों के। प्रताप सिंह बारट जैसे क्रांतिकारी के आगमन पर प्रतिबंध लगाया था बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को कहाँ हुआ? सीधा प्रश्न आता है कि बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म जोधपुर से है, लेकिन ध्यान रखना राजस्थान के जतिन दास कहते हैं बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को डिडवाना के पिपलवा गांव में हुआ था। डिडवाना कहाँ पे? नागौर रियासत, यानी वैसे जोधपुर रियासत था टोटल। डिडवाना के पिपलवा गांव में बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म हुआ। बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की? बाल मुकुंद बिस्सा ने चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना कहाँ की? नागौर के अंदर की। अगला देखो, जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? ये प्रश्न आता है कि जब भूख हड़ताल के समय मृत्यु हुई थी बाल मुकुंद बिस्सा की, तो बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? तारीख याद रखना, 19 जून 1942। 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा, 19 जून 1942 बाल मुकुंद बिस्सा। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो सागरमल गोपा जैसलमेर के क्रांतिकारी थे। आजादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर में गुंडाराज पुस्तकों का संबंध किस क्रांतिकारी से था? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने का संबंध किससे था? तो ये सब के सब सागरमल गोपा का था। सागरमल गोपा को बाद में इनको पकड़ लिया गया था, अमानवीय यातनाएं दी गई थी, इनको तो मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया था। बाद में गोपाल स्वरूप पाठक एक जांच भी बैठी थी जिसने आत्महत्या करार की थी, और हमारे राजस्थान की तरफ से भी एक कमेटी का गठन किया गया था। अगर देखो जैसलमेर के सागरमल गोपा के बारे में कथन बताइए। जैसलमेर के सागरमल गोपा, इनका जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर में हुआ। इन्होंने जैसलमेर के तत्काल महारावल जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया था। ये प्रश्न आता है, जवाहर सिंह थे उस समय। और 24 मई 1941 को जेल में डालकर अमानवीय यातनाएं दी गई और अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। 24 मई 1941 को जेल में डाला गया, अमानवीय इतनी यातनाएं दी गई, और अप्रैल 1947, अप्रैल लगभग 4 अप्रैल की बात है शायद, 4 अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उपयुक्त सभी सत्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा और देख लो दोबारा। 1900 में जैसलमेर में जन्म, जवाहर सिंह शासक थे, अप्रैल 1947 को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में नाम सुना है ना? किशोरी देवी का पति सरदार हरलाल सिंह जी। ये देखो किशोरी देवी की सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित थी, तो झुंझुनू के थे सरदार हरलाल सिंह। इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। देखो अभी आरबीएससी की बुक में से प्रश्न आए हुए तो मैं सारे बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन उठा लिया, आपको पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना करके राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां स्थापित की। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। देखो कुशल नेतृत्व के कारण सरदार की उपाधि दी गई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना हुई और 1901 में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में इनका जन्म हुआ। उपयुक्त सभी सत्य है।
अगला 1947 में प्रजामंडल दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। तो ये हम पढ़ते हैं रास्तापाल कांड 1947। किसने, कौन, नाना भाई खाट। इन्होंने कहा था कि जब तक मेरी जान है मैं तब तक मैं रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। लेकिन जब तक जान थी इन्होंने नहीं होने दी। उसके बाद में इसकी मृत्यु होगी क्योंकि सैनिकों ने इनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद में सेगा बाई को मारने लगे तो कौन बचा के लेगी, तो सेगा बाई को भील बालिका काली बाई। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन क्रांतिकारी जाने जाते हैं? राजस्थान के कप्तान किसको कहते हैं? तो दुर्गा प्रसाद चौधरी को। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादन लंबे समय तक किया था? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में किस क्रांति का अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो उसका नाम है दैनिक नवज्योति। सीकर के जमनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। तो इनका जन्म 1893 मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ। जयपुर प्रजामंडल के 1944 अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और 1954 में पद्म विभूषण मिला। तो सभी सत्य है, तो ये असत्य है भी। थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, शायद आगे पॉइंट है क्या, तो नहीं है। तो उनको 1956 में पद्म विभूषण मिला था। कब? 1956 को। पहली थी राजस्थान में व्यक्तित्व के रूप में जिन्हें पद्म विभूषण मिला। 54 में नहीं मिला, 56 में मिला। 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? 1897 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था अंजना देवी चौधरी। किसका? अंजना देवी चौधरी। अच्छे तरीके से याद रखना, राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ था? तो वह है रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री। वह क्रांतिकारी महिला जिसका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया था और 11 वर्ष की आयु की छोटी आयु में विधवा हो गई थी और फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादू राम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया था। वह क्रांतिकारी महिला जिनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हुआ और 11 वर्ष में विधवा ही होगी, देखो, और उसके बाद में दोबारा विधवा पुनर्विवाह किया था। गांधीवादी नेता थे लादू राम जोशी। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रमा देवी। कौन है? रमा देवी। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? तो अंजना देवी जो चौधरी है वो किसकी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। किसकी? राम नारायण चौधरी की। रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्तापाल गांव में डूंगरपुर की 13 वर्षीय भील बालिका थी जिसे राजस्थान की साक्षरता की देवी कहते हैं और राजस्थान का एकलव्य भी कहा जाता है। इसने अपने भाई सेगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? तारीख फिक्स याद रखना, 20 जून 1947 को शहीद हो गई थी। ये वही सेगाबाई है, नाना भाई खाट की हत्या हो गई थी और बालिका कालीबाई। तो ठीक है, शिक्षक के प्रति इतना प्रेम और ये होता है जो वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा होती है। जैसे आजकल गुरु दक्षिणा होती है, थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन में मानवीय भूल हो जाती है या थोड़ा बहुत कोई इधर उधर बता दिया जाता है तो जो आपके कमेंट में शब्द होते हैं जो पढ़ने लायक नहीं होते हैं, आजकल वो गुरु दक्षिणा होती है। यानी वो गुरु दक्षिणा आजकल चलती है। लेकिन चलो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो अपनी अपनी। तो 20 जून 1947 की बात है। 13 वर्षीय भील बालिका अपने शिक्षक सेगाबाई की जान बचाकर शहीद हो गई। और आपको पता होगा नाना भाई खाट और कालीबाई की जो स्मारक बना हुआ है या मूर्ति बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, वो गेब सागर झील के किनारे बनी हुई है। सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटरा थल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया? सीहोर के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बांस नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किसके नेतृत्व में कटरा थल में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया था? तो ये आपको पता ही है, श्रीमती किशोरी देवी। और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी?
किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। ये टोटल आपके पूरे आज के कक्षा 9 के अध्याय 2 राजस्थान के क्रांतिकारी का पूरा हो चुका है। जो बुक के अंदर है उसी के हिसाब से मैं चलूंगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। बाकी तो कोई अंत नहीं कितने प्रश्न बना, लेकिन बुक के हिसाब से, बाकी आप पढ़ रहे हो, मैं बुक के हिसाब से एक एक लाइन के प्रश्न बना रहा हूँ। कल का जो हमारा टॉपिक है अध्याय नंबर 3 है, उसमें है किसान आंदोलन। और आप सोचोगे नहीं, कई प्रश्न तो ऐसे आप पहली बार सुनोगे, वो पहली बार सुनोगे वही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें।